एक शामगढ़ नाम के गांव में बहुत ही पानी की समस्या थी। वहां के लोग पानी के लिए टैंकर मंगवाया करते थे। टैंकर के पानी से लोगों का दिन का गुजारा हुआ करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर उस गांव में पानी की समस्या भीषण हो रही थी। उस गांव में सरपंच जी का बेटा श्याम ये सब देखकर बहुत चिंतित रहा करता था। और ऐसे में एक दिन उसके मन में एक विचार आया कि अगर इस गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं तो मुझे पहले इस गांव की पानी की समस्या दूर करनी होगी, मगर मुझे इसके लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ नया। ऐसे सोच में उसके बहुत दिन बीत जाते हैं और एक दिन सूखी नदी के किनारे बैठे श्याम और उसके मित्र सुधीर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तभी, अरे सुधीर, मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इस गांव की पानी की समस्या दूर करना चाहता हूँ, मगर तरीका नजर ही नहीं आ रहा। हाँ श्याम, तुम्हारा विचार तो अच्छा है, मगर हम क्या कर सकते हैं? हम इतने पानी की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? कहाँ से आएगा इतना सारा पानी? तुम कैसे लाओगे? इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद शाम नदी के किनारे घूम रहा था। तभी एक जगह बहुत बड़ा तरबूज दिखाई दिया। वो तरबूज देखने के बाद शाम की आंखें फटी की फटी रह गई। वो देखकर शाम उसके पास चला जाता है और उसे चारों ओर से निहारता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आती है। अगर मैं इस तरबूज का सही तरीके से इस्तेमाल करूं तो मेरे गांव को इसकी सहायता होगी और इसके उपयोग से मैं गांव में पानी लेकर जा सकता हूं। ये अच्छा आइडिया है। अब शाम गांव में आकर एक बड़ा विशाल ट्रक लेकर चला जाता है और उस तरबूज के पास खड़ा कर देता है। अब वो कुछ आदमियों को बुलाकर उस तरबूज को उठाकर अपने ट्रक में रखवाता है और उस ट्रक को लेकर वहां से चला जाता है और घर जाकर, बेटा, ये क्या लेकर आए हो? इतना बड़ा विशाल तरबूज तुमने कहाँ से खरीद कर लेकर आए? पिताजी, ये तरबूज नदी के किनारे पड़ा हुआ था। मेरी नजर गई तो मैंने उसे उठाकर घर लेकर आया और इसकी मदद से गांव में पानी की समस्या दूर करना चाहता हूँ। तुमने ये बहुत अच्छा विचार किया है बेटा। मैं तुम्हारे इस विचार से बहुत खुश हूँ। अब ये सब देखकर सरपंच जी अपने बेटे को मदद करने की इच्छा दर्शाते हैं और वो शाम से, बेटा, जिस भी प्रकार की मदद चाहिए बेझिझक मुझे बोलना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है पिताजी, अगर मुझे किसी भी चीज की मदद लगेगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर सरपंच जी वहां से चले जाते हैं। अब शाम उस तरबूज को लेकर एक जगह रख देता है और उसका ऊपर का हिस्सा काटकर उसमें अंदर का सारा भाग निकाल डालता है और वो निकालने के बाद उस तरबूज में नीचे एक छेद कर देता है और उस जगह पर वो एक नल लगा देता है और वो तरबूज को अच्छी तरह से ट्रक में रख कर उस ट्रक को दूसरे गांव में ले जाकर वहां से उसमें पानी भरता है। और पानी भरने के बाद शाम वो ट्रक लेकर अपने गांव में चला आता है और गांव में जाकर गांव के बीचों बीच ट्रक को खड़ा कर देता है और पूरे गांव वालों से लाउड स्पीकर लगाकर कहता है, सुनो 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 गांव वालों, आज तक हमारे गांव में पानी की बड़ी भीषण समस्या थी, मगर आज के बाद ये समस्या कभी भी नहीं रहेगी। भैया, ये कैसे मुमकिन है? मैंने हमारे गांव में एक विशाल तरबूज ट्रक बनाया है। इसकी मदद से हमें कभी भी पानी की समस्या नहीं रहेगी और हमें इस बरसात में ढेर सारे पेड़ पौधे लगाने होंगे, समझे? हाँ श्याम भैया, इस बरसात में बहुत सारे पेड़ पौधे जरूर लगाएंगे। ऐसा बोलते ही सारे लोग इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और विशाल तरबूज के नल से सारे गांव वालों को पानी बांटता है और सारे गांव वाले पानी पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर शाम को ढेर सारा धन्यवाद देते हैं। अब ये सब देखकर सरपंच जी की आंखें नम हो जाती है और वो अपने लड़के का नाम और उसका काम देखकर फूले नहीं समाते। अब गांव वालों को पानी का महत्व समझ आ जाता है और उस गांव के लोग अब पानी का महत्व समझकर उसकी कीमत करना जानते हैं और गांव में अगली बारिश के मौसम में सारे गांव वाले अब बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। इसी तरह शाम अपने गांव वालों की विशाल तरबूज की सहायता लेकर मदद करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें अच्छे विचार करने चाहिए और उसके हिसाब से चलना चाहिए। कर भला तो हो भला।